स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान आर्मी को अपने देश आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश के फौजियों को ट्रेनिंग देगी। ये मोहम्मद यूनुस का आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। तो चिंता ये भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाकर भारत को सामरिक रूप से घेरने की नापाक कोशिश कर सकता है और ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश पर खतरा मंडरा रहा है और इसका जिम्मेवार खुद बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के लीडरशिप में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। फरवरी में ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, जो करीब 1 साल तक चलेगी। पाकिस्तान की स्पेशल टीम बांग्लादेश के सभी कमांड में जाकर ट्रेनिंग देगी। 1971 के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर अपने नापाक मंसूबों के साथ कदम रखने वाली है। यानी बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, लेकिन तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार की यारी बढ़ गई है। पाकिस्तान इसे अपना जिगरी दोस्त मान बैठा है। पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। अब सवाल है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की दिलचस्पी पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही दिख रही है। बीते दिनों D8 देशों के सम्मेलन में यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता दखल भारत के लिए खतरे का संकेत है। इससे भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास डोकलाम भी मौजूद है, जहां चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में चीन के लिए अनुकूल हालात हैं। आज से करीब 53 साल पहले 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बड़ी तबाही मचाई थी। महिलाओं और यहाँ की मासूम बच्चियों से रेप किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 4 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप हुए थे। तब भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली थी और नया देश बना था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इतना सब होने के बाद भी अब गद्दार पाकिस्तान को दोस्त के रूप में चुन लिया है। इस बात से बांग्लादेश के लोग भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ही मुखिया मोहम्मद यूनुस ये शायद भूल चुके हैं, यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद जी नेता हैं PMLN के, वो अभी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की नजदीकियां बांग्लादेश से बढ़ती जा रही है, मेजर जनरल सिन्हा जी आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश से पाकिस्तान इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, साथ ही वहां पर सैन्य अभ्यास भी किए जा रहे हैं।
जय हिंद। ये तो देखिए, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश जिसकी स्थापना में, जिसके इमरजेंस में, जिसके बनने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कोई नई चीज ऐसे खुल के अभी आ गई हो, इसके पहले भी यह हुआ है। 71 में आपको जैसे पता होगा, इस पाकिस्तान जैसे टूट करके पाकिस्तान से बना, उसके बाद ही तकरीबन 4 साल बाद 1975 में ही जो बंग बंधु थे वहां के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मिलिट्री ने, वहां के मिलिट्री ने उनकी हत्या कर दी। उनके 3 बेटों को मार दिया, उनकी वाइफ को मार दी। शेख हसीना की, जिसके वो अभी भारत में है हमारी, वो जर्मनी में पढ़ रही थी, और जिसके कारण उनकी जान बची, उनके सिस्टर की जान बची, वो भारत आई। अब बात यह है कि उस समय भी इनकी जो स्टैंड थी कि जो बांग्लादेश 1971 में, वहां एक दो तबके थे, ये जो जमात इस्लामी है और दूसरा रजाकार, वो अगेंस्ट थे। वो उस समय भी पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, मगर उनको अवामी लीग आने के बाद उनको काफी मार्जिनलाइज कर दिया गया था। शेख हसीना के समय, उनका 15 साल से भी ज्यादा का समय का कार्यकाल रहा, उसमें वो टोटल मार्जिनलाइज थे और अवामी लीग खुलकर आई थी। मगर अब, और खास करके जो परिस्थितियां हैं, जैसा स्ट्रैटेजिकली देखा जाता है, जी। इसमें अमेरिकन डीप स्टेट का भी हाथ है। और जो उनकी कोजीनेस चल रही है उसके साथ, वो एक डिजाइन है जिसमें चाइना भी इसके बहुत बड़ा उसका ये है, कर्णधार रहा है इस चीज के अंदर में, जो आप देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है कि बांग्लादेश के जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं, आपने जनरल इरशाद का नाम सुना होगा, वो भी नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर में या हमारे डिफेंस कॉलेजेस में पढ़ करके फिर वहां जाते थे। और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मिलिट्री लेवल पे, क्योंकि हमने ही उनको एक तरह से आजादी दिलाई थी। मगर ये जो शक्तियां हैं, जो ऑल ऑफ अ सडन, और उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जी। मोहम्मद यूनूस साहब, इनको 1972 में प्लांट किया गया था। ये बांग्लादेश में नहीं थे 71 के समय, ये बाहर पढ़ते थे अमेरिका में, और वो डीप स्टेट के हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1972 में इनकी वापसी हुई थी। और आज जा करके ये जिस तरह से आप चीजें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट है ये कि किस तरह से उनको प्लांट किया गया है। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद शायद परिस्थितियां बदलेंगी। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान, एक सेकंड यदि और ले लूं आपका इसी सवाल पे। बोलिए बोलिए। देखिए, वो जो रिसेट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के साथ, अपने पैरों में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि वो आप एक ऐसा न्योता दे रहे हैं कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि इवन न्यूक्लियर एम्ब्रेला की जब बात होती है कि हमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट इंडिया। ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने? अभी चाइना के साथ ये जो आपने देखा, जो अगस्त में हुई, जब हमारी शेख हसीना भारत में आई 5 अगस्त को, उसके पहले इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, मई में, चाइना नेवी के साथ में नीचे बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा एक्सरसाइज पहली बार हुआ था जी। पहली बार किया था उन्होंने, और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान से है। तो ये जो गठजोड़ है, जो आपका चाइना का, पाकिस्तान का, और एक डीप स्टेट, नॉट डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये परिस्थितियां पूरा बदलेंगी, और आप इसी की ये देख रहे हैं झलक। मगर मुझे उम्मीद है, क्योंकि वी विल कम वेरी स्ट्रांगली, वी आर डूइंग, और हम लोग यदि इनको चोक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बांग्लादेश का टोटल सीमा जो है वो 4054 किलोमीटर का है, जो कि वर्ल्ड की 5वीं बड़ी सीमा है। भारत का सबसे बड़ा नेबरिंग सीमा यही है, पाकिस्तान से भी बड़ा है। हम उसके बाद बे ऑफ बंगाल से इनको टोटल, क्योंकि ये लैंडलॉक हमारी तरफ से है 5 स्टेट के साथ में, और दूसरा है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इनको समझ में नहीं, स्ट्रैटेजी की समझ, ये सोच रहे थे अमेरिका इनके साथ में है, जो बाइडेन साहब चले गए हैं, और इसके कारण इन्होंने ये की है दुष्टता, हम कहेंगे ना, आप समझी इनको कहेंगे। मगर देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे चीजें बदलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद जी, आपसे समझना चाहेंगे 1971 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बांग्लादेशी सेना को ट्रेन कर रही है? क्या वहां पर जो सेना है वो आपकी ट्रेनिंग की मोहताज है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या इसके पीछे की वजह है? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि देखें,
1971 आप जो बात कर रही हैं, जब बंगाली भाइयों को हमसे दगाबाजी के साथ मुजीबुर रहमान शेख और हिंदुस्तान की सरकार ने अलहदा करवाया, हमारी लड़ाई करवाई और हमें भाइयों बहन भाइयों को अलहदा किया। उसके बाद नहीं, लड़ाई किसने करवाई समझने में टाइम बहुत लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्हें मालूम पड़ा कि किसने हमें आपस में लड़वाया। किसने लड़वाया था सर, बता दीजिए इरशाद अहमद जी। आज जब उन्हें समझ आ गई, जी किसने लड़वाया था, सुन लीजिए ना। बंगाली लोगों ने इंडिया पीछे था, उसके इंडिया की सरकार पीछे थी, आज तक उन्हें गुलाम बना के रख जी बंगाली भाइयों को हमारे। जब उन्हें होश आया, जब उन्हें समझ आया कि पीछे लड़वाने वाला कौन था, पाकिस्तान से हमें अलग करवाने वाला कौन था। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को आपने, उनके बहुवियों को आपने वहां पर रेप किया। जनरल साहब एक मिनट मुझे सुनिए, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ गलत बात करेंगे तो बात करनी पड़ेगी ना, इंडियन चैनल पे बैठे हैं। अम्मा आपकी एजेंट है, ठीक है सिन्हा साहब सुन लेते हैं, पहले इनको भी सुन लेते हैं। उन्होंने उससे आजादी हासिल की, आप लोगों के चंगल से आजादी हासिल की। अब उन्होंने अपने भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाया और हम हर वक्त बंगाली भाइयों के लिए हाजिर हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ ऐसा धोखा नहीं करेंगे जैसा आपने हमारे साथ किया था बंगाली भाइयों को हमसे लड़वाने में। हम कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। आप अपना बंगाली भाई कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, अब तक वो चावल मांग रहे थे भारत से, पाकिस्तान से चावल क्यों नहीं मांगे गए इरशाद अहमद जी? ठीक है इरशाद अहमद जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, भारत से चावल गए हैं बांग्लादेश, मदद दी गई है, और ये चावल पाकिस्तान से क्यों नहीं मांगे गए? क्या उस वक्त बंगाली भाइयों की याद नहीं आई? चावल मांगे नहीं है, आप बेचते हैं, आप उनका सरमाया खा गए, बांग्लादेश तो किस मुंह से मांग रहे थे सर? बेचे भी हैं,